वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम पराक्रम दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं और ये क्लास आपको एग्जाम में ज़रूर फायदा करने वाली है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज जो है 23 जनवरी है और आज के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है और ये इस बार की 2024 में 127वीं जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनका निधन जो है 18 अगस्त 1945 को ताइवान ये जा रहे थे, वहाँ पर इनका प्लेन क्रैश हो गया था। उससे बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में की गई थी। 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु जो हैं उनका नाम है चित्तरंजन दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं 1938 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में इन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, वहाँ पर भी ये चुने गए थे। इन्होंने गांधी जी के जो यहाँ पर उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा दिया था और गांधी जी और इनके बीच में मतभेद हो गया था। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। उसके बाद इन्होंने एक दल का निर्माण किया था 1939 में। उस दल का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में किया था। दिल्ली चलो का जो नारा है और आह्वान जो है 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनको 2 जुलाई 1943 को आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज की जो प्रमुख है इनको बना दिया गया था। उसके बाद 5 जुलाई 1943 को इन्होंने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। इनकी एक फेमस बुक है इंडियन स्ट्रगल, जो आई थी 1920 से 1934 का बीच का जो स्ट्रगल है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। इनके प्रमुख नारे हैं दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था 2 जुलाई 1943 को। इसके अलावा आज़ाद हिंद सरकार भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन की घोषणा जो है 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अब हम लोग जो है आज़ाद हिंद फौज है इसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है रिलेटेड एग्जाम में पूछता है, उसको देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज, इसका विचार जो है सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में आया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है मार्च 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का प्रमुख बना दिया गया था। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की भी स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहाँ पर? सिंगापुर में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पर महिला ब्रिगेड एक बनाई गई थी जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा 3 जो हैं पुरुष ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। यहाँ पर पुरुष ब्रिगेड थी और महिला वाली रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को रेडियो पर जो है राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तो एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने पुकारा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से जब रेडियो पर संबोधन किया तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का जो नाम है ये रखा था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप इन्होंने रखा था। और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप हैं उनके नाम जो हैं इनके नाम पर परिवर्तित किए थे, तो इनको भी देख लेते हैं। 3 द्वीप थे। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया था और हैवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया था और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा
अभी पिछले साल भी कुछ द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर रखा गया था, तो आप उसको भी ध्यान रखें। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।